इतनी वीडियो में तो आज शुरू करने वाले हैं आपके सवालों का सिलसिला, जैसे चल रहा था उसी को आगे हम बढ़ाने वाले हैं। तो आपने आब्यो चैप्टर पे हमला बोला था, इसी में हम हमला बोलने वाले हैं। तो आज आपका यहाँ पे तीसरा सवाल है, एक स्टैंडर्ड लेवल तक का सवाल है। कक्षा 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं, छात्र छात्रा, शेर शेरनी, सभी लोग आइए, सभी का स्वागत है। तो आज आपके सामने एक एडवांस लेवल तक का सवाल है। आपने 30 मिनट वाली वीडियो में देखा होगा, उसमें आपके बेसिक सवाल थे, ये भी आपका बेसिक ही सवाल है। जब आप इसको लगाना शुरू कर देंगे, आपके सामने ये हलवा लगने लगेगा सवाल। अच्छा, हलवा लगेगा तो हम खा लेंगे, आप खा लेना, हम आपको परोस देंगे। तो एक ऐसे 3 गुणा 2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर 1/2, और ये आपका ये आपका क्या है। फिर उसके बाद इसको क्या बोलते हैं भैया जी, अरे यार अब इसको बताएंगे, कोई बात नहीं, इसमें आपका आंसर प्लस में रहता है। फिर i-3j ये आपका, इसी में इसको आपके मान पुट करना है, लेकिन आपको यहाँ पे आव्यूह मैट्रिक्स नहीं दी गई है, तो आप इसको कैसे मॉडुलस इसको बोलते हैं, इसको मॉडुलस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। अच्छा, मॉडुलस में आपका आंसर कभी भी माइनस में नहीं आता। अगर माइनस में है, मॉडुलस लगा है, जब आप मॉडुलस को हटाएंगे तो आपका आंसर प्लस का हो जाएगा। अच्छा, ऐसी बात है, हाँ ऐसी ही बात है। अभी आपको सभी बातें बताने वाले हैं। तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 3 गुणा 2। तो हमने आपको कल के वीडियो में बताया था कि आपका आगे वाला क्या होता है और जो आपका पीछे लिखा होता है, पीछे वाला क्या होता है। आगे वाला आपका पंक्ति होता है, आगे वाला आपका क्या होता है, पंक्ति, और पीछे वाला आपका क्या होता है, पंक्ति, और पीछे वाला आपका होता है स्तंभ। अच्छा, अब आप लोगों को पता होगा कि पंक्ति आपकी ऐसे होती है, स्तंभ आपका ऐसे ऐसे होता। हाँ, ये भी हमको है पता। चलिए कोई बात नहीं। तब आपको यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है, दिमाग का आपको यूज करना है। यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इसी प्रकार का अपने दिमाग में या कॉपी में बनाना है। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बन और बन टू तक ही हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपके 2 ही स्तंभ चाहिए ना, 3 पंक्ति चाहिए। चलिए तो A2 बन हो गया, A2 हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका A3 बन होगा, A3 होगा। अच्छा, ये भी बात है, हाँ ये भी बात है। अब आपको इसको इस प्रकार बंद कर देना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि ए बन कहाँ से आ गया है, A2 कहाँ से आ गया है। तो इन्हीं पे हम बात करने वाले हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अभी आपको यहाँ पे बहुत इसको आपको देख लेना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने A बन A12 A2 बन A22 A3 बन A32 कहाँ से लिखा है। तो हमने आपको कल बताया था कि ये वाले आपका आर होता है। आर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी रो होती है, रो को हम पंक्ति बोलते हैं। और इस नीचे वाली को हम R2 बोलेंगे क्योंकि ये आपकी दूसरी पंक्ति है, और इसके भी नीचे है तो इसको आप R3 बोलते हैं। तो इस R3 में जो आपका पहला होगा, जो आपका पहला पंक्ति लिखा होता है कि नहीं, हाँ लिखा, तो ये आपका तीसरा वाला हो गया पंक्ति, क्योंकि कहते हैं नीचे है, तो ये आपका A3 बन हो गया, तो ये आपका नीचे हो गया पंक्ति में। उसके बाद ये लास्ट में आपका नंबर क्या होता है, ये आपका स्तंभ होता है, तो ये आपका पहला वाला स्तंभ है, तो ये आपका पहला यहाँ पे लिख गया। अब ना समझ में आए तो आगे एक बार फिर देखेंगे बढ़िया तरीके से, शॉर्ट वीडियो आपका हम बना देंगे। आप बस आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना, धुआं कर देंगे, कैलाश धुआं। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, ए बन की वैल्यू आपको निकालनी है, A12 के वैल्यू आपको निकालनी है, A21 की वैल्यू आपको निकालनी है। उसी प्रकार आपको A32 की वैल्यू आपको निकालनी है। कोई बात नहीं, दिक्कत की बात नहीं, जब तक आपके सामने हम हैं, आप वैल्यू चुटकियों में निकालेंगे। कैसे, बहुत शानदार, बहुत जानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त तरीके से निकालने वाले हैं। इस पे आपको पुट करना है बस। तो यहाँ पे आपके सामने क्या दिया है, aij बराबर में 1/2, मॉडुलस है i-3
ये आपका फिर मॉडुलस के अंदर बंद है। अब आपको मान लीजिए ए बन की वैल्यू निकालना है, तो आपको ए बन बराबर 1/2 हो जाएगा, मॉडुलस हो जाएगा। और इस आई की जगह पे आपने यहाँ पे 1 रखा है, इस जे के भी जगह पे आपने 1 रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि आपको इस पहले वाले टर्म की वैल्यू को फाइंड करना है, निकालना है। कोई बात नहीं, तो आपका यहाँ पे 1 - 3 गुणे में 1 हो जाएगा, मॉडुलस हो जाएगा। उसके बाद ए बन बराबर में 1/2 मॉडुलस, फिर 1 - 3 हो जाएगा, फिर मॉडुलस। फिर इसके नीचे आपका ए वन बराबर में 1/2, फिर मॉडुलस आपका मॉडुलस में -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद और नीचे हल करेंगे और इसके नीचे तो ये आपका क्या हो जाएगा, नीचे हल होगा नीचे। इसके नीचे आपका हल होगा तो ये आपका ए बन बराबर में 1/2 और गुणे में ये आपका हो जाएगा कितना, 2 प्लस का, क्योंकि हमने मॉडुलस को हटाया है, ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे, तो ए बन बराबर में आपका क्या निकल के आएगा, 2 में आपका 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आप इसको काट देंगे तो बराबर में आपका 1 निकल के आ जाएगा कि नहीं। ए बन का मान कितना आया है, ए बन का मान आपका भैया जी 1 निकल के आया है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद हम ऊपर बात करने वाले हैं। ऊपर हम किस पे बात करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे देख लेंगे। अब हम A2 बन की वैल्यू को निकालेंगे यहीं पे, यहाँ से पूरा आपको दिखेगा अच्छी तरीके से। चलिए, तो हम किसकी वैल्यू हम निकालने वाले हैं, A2 बन की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो आपका ये 1/2 मॉडुलस आपका लगा है, हम इसी को रखेंगे। चलिए, तो अब आपका आई हो जाएगा, I -3 ये आपका दिया है मॉडुलस, फिर A2 बन बराबर में 1/2 मॉडुलस। आई का मान कितना है, 2 है, माइनस कर देंगे 3 गुणे में जे का मान कितना है, जे का मान आपका ये लास्ट वाला होता है। आई का मान आपका शुरू में रहेगा, जे का मान आपका लास्ट में रहेगा। चलिए कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जे का मान आपका 1 है, तो 1 कर दीजिए। फिर उसके बाद A21 बराबर 21 नहीं, A2 बन बोलेंगे, 1/2 मॉडुलस लगाएंगे, फिर आपका 2 में 3 हो जाएगा, होने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। A2 बन बराबर में 1/2 मॉडुलस होने के बाद आपका फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका 3 में से 2 जाएगा, तो आपका माइनस का 1 बचेगा। फिर उसके बाद A2 बन बराबर में आपका 1 गुणे में 1 इसके बटे में 2, तो आपका फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, A2 बन बराबर में 1 में 2। ये आपका A2 बन निकल के आएगा यहाँ पे, ठीक। ये आपका इतना यहाँ पे निकल के आया था। A2 बन का मान 1/2 निकल के आया है, A बन का मान आपका 1 निकल के आया है। फिर उसके बाद हम क्या निकालने वाले हैं, उसके बाद हम A2 बन हमने निकाल दिया। अब हम A12 निकालेंगे। सॉरी, अभी दिक्कत हो गई, हमने इनके नीचे कर लिया, हमने इसको सामने नहीं किया। तो अब कर लेंगे क्या है, A12 का मान निकालने वाले हैं, किसका, A12। चलिए, A12 का मान कैसे निकालेंगे, तो अब हम डायरेक्ट कर देंगे, हम भी सरकार हैं। तो 1/2 मॉडुलस आई का मान आपका 1 है, माइनस में 3 गुणे में आपका कितना हो जाएगा, गुणे में आपका 2 हो जाएगा, और मॉडुलस। उसके बाद A12 बराबर में 1 में 2 मॉडुलस A1 माइनस में आपका 6 मॉडुलस, फिर A12 बराबर 1/2 गुणे में आपका 5 हो जाएगा। डायरेक्ट कर दिए, गुणे में आपका 5 जाएगा। फिर उसके बाद हम इधर बराबर कर दें, तो ये आपका 5/2, ये आपका पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे निकलने वाला है। A12 का मान 5/2, ये आपका निकल के आएगा 5/2, ये आपका 1 निकल के आया था। अब आपको ये कोठे बन गए, अब आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर उसके बाद आपको अब निकालना क्या है, A22 का मान। तो A22 कितना हो जाएगा, तो 1/2 मॉडुलस
2 माइनस 3 गुणे में ये आपका 2, ठीक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो उसके बाद A22 बराबर 1/2 मॉडुलस 2 माइनस 6 मॉडुलस, फिर A22 बराबर 1/2 मॉडुलस माइनस का 4, उसके बाद A22 बराबर 1/2 गुणे में आपका 4, उसके बाद A22 बराबर 4 बटे में आपका 2, तो A22 बराबर में आपका 2। ये आपका यहाँ पे A22 का मान निकल के आया है। अब हम किसका मान निकालने वाले हैं? A31 का। तो यहाँ पे A31 बराबर में 1/2 मॉडुलस, फिर उसके बाद I का मान यहाँ पे आपका 3 रहेगा, माइनस में 3 गुणा 1 हो जाएगा, 3 गुणा 1 आपका हो जाएगा। चलिए हो जाने दीजिए। फिर उसके बाद A31 बराबर में 1/2 और यहाँ पे आपकी गुणा इसके साथ 0 की होगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? A31 बराबर में 0। ये इसका मान निकल के आएगा, A31 का हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे A32 का मान कैसे निकालेंगे? तो A32 बराबर 1/2 मॉडुलस 3 माइनस 3 गुणे में आपका 2 हो जाएगा। फिर आपका A32 बराबर 1/2 3 माइनस में आपका 6 हो जाएगा। फिर A32 बराबर 1/2 माइनस का ये आपका 3 हो जाएगा। फिर A32 बराबर 3 में ये आपका 2 निकल के आएगा। 1 3 1 2 3 4 5 हमने निकाली है। 5 कैसे निकालनी है? अब ये भी देखें कि कौन कौन सी वैल्यू हमने नहीं निकाली। A11 भी निकाली है, A21 भी निकाली है, A21 भी निकाली है, A22 भी निकाली है, A31 भी। हाँ ये आपकी वैल्यू एक बची थी। अब आपको इसको इसके आब्दू के रूप में कैसे लिखना है तो वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। तो आपका आब्दू क्या था? अब इस हम आब्दू को हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। तो आब्दू आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो A11, तो आपको यहाँ पे A11 की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट करना है। तो आपका A11 का मान कितना आया है? A11 का मान आपका 1 आया है ना, 1। तो आप यहाँ पे 1 को लिखेंगे, ठीक। उसके बाद आपका A21 था, तो A21 का मान आपका 5/2 आया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5 में आपका 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि A21 है, तो A21 का मान आपका 1/2 है, तो आप 1 में आप यहाँ पे 2 कर लेंगे। फिर उसके बाद आपका A22 है, तो A22 का मान क्या होगा? A22 बराबर आपका 2 है, तो आप यहाँ पे 2 कर लीजिए। फिर उसके बाद A31 का मान क्या होगा? तो A31 का मान आपका 0 आया है, तो आप यहाँ पे 0 कर लीजिए। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? A32 का मान कितना है? तो A32 का मान आपका 3/2, 3 में आपका 2 है। ये आपका पूरा का पूरा एक आब्दू बन गया। अब किस श्रेणी का भैया जी ये बना है? 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 का आपका ये कोटि का आब्दू बना है। पूरे सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत मजा आने वाला है। इसी प्रकार ये आपका पूरा का पूरा बनाया गया है, बहुत बेहतर तरीके से, एक भी % की इसमें त्रुटि नहीं है। फिर अब अगले भी सवाल हम इसी प्रकार माध्यम से सीखने वाले हैं, और जिन लोगों को इन सवालों में कठिनाई होती है उनको इसके बारे में आप जरूर उनको। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने तीसरा सवाल है। ऐसा सवाल हमने आपको कराया है, जो आपकी पहली वीडियो थी हमने उसी में इस प्रकार के सवालों को हमने उसको कराया है। शायद अगर नहीं कराया है तो आप आज यहाँ पे देख लीजिए। कोई यहाँ पे आपको रुपए देने की जरूरत नहीं है। आपके सामने 2 मैट्रिक्स हैं और दोनों मैट्रिक्स आपके बराबर वाले मैट्रिक्स हैं। आपको इसमें एक्स वाई जेड की मान निकालना है, एक्स वाई जेड का आपको यहाँ पे मान निकालना है, वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम आपको यहाँ पे ट्रिक भी बता देंगे। कैसे बताएंगे? बहुत बढ़िया बताएं। ABCD भी दी है का? हाँ भैया जी, एक्स वाई जेड के भी मान निकालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें A B और C के भी आपको मान निकालना है। अच्छा ये भी बात है, हाँ ये भी बात है।
इस छोटे से सवाल में आपके 6 सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये आपका 2 नंबर में नहीं, आपका 5 नंबर में या 4 नंबर में परीक्षा में पूछा जाएगा। हाँ चलिए, कुछ नंबर ये आपके परीक्षा में फ्री के भी पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे करा देने वाले होते हैं। तो इसमें आपको तुरंत आपका x का मान निकलेगा। जो बच्चों ने हमारी पुरानी वीडियो को देखा है उनको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। इस वाले मान को हम इसके बराबर कर देंगे और इस वाले z के मान को हम जी इसके बराबर कर देंगे, ठीक इस 6 के। फिर इस वाले मान को हम क्या करेंगे, इस वाले मान को हम इसके बराबर कर देंगे, हम इसके बराबर हम कर देंगे। फिर उसके बाद आपका a का मान निकाला है, तो इस वाले मान को हम -3 के बराबर कर देंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि -3 के ही बराबर में कर रहे हैं, अब -6 के भी बराबर में कर देंगे। नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका स्तंभ होता है, खंभा, ये आपका a-1 ये बीच में फंस रहा है। तो जब ये बीच में फंस रहा है तो ये बीच वाले को तोलेगा। हाँ ये बिरादरी वाला है, चलिए अच्छी बात है। फिर उसके बाद ये जो आपका 0 बचा है, 0 आपका इसको ले लेगा, 2c प्लस में 2 को ले लेगा। फिर उसके बाद आपका b बचा है, तो ये आपका b-3 जो है, b-3 किसको ले लेगा, 2b प्लस में 4 ये आपका उसको ले लेगा, कोई बात नहीं। अब आपके सभी मान यहाँ से ही निकल के आएंगे। तो सबसे पहले x का मान निकालेंगे, तो x यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे x+3 बराबर में आप किसको मान रहे हैं, 0 को मानेंगे, तो आपका x बराबर -3 हो जाएगा। ये आपका x का मान निकल गया। अब -3 कैसे आ गया, अगर ये पूछेंगे कि -3 कैसे आ गया, तो बहुत गंभीर स्थिति है आपकी कंडीशन, क्योंकि भैया जी ये -3 प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो ये आपका माइनस का हो जाएगा। इतनी भी डीपली कोई नहीं पढ़ाएगा, हम आपको पढ़ाए दे रहे हैं। पहला मान आपका निकल आया है, x का मान कितना निकल के आया है, -3। चलिए कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आपका दूसरा क्या है, दूसरा है आपका z प्लस में 4 बराबर में 6। तो इसका मान z बराबर में 6 माइनस में आपका 4, तो z बराबर में आपका 2 निकल के आएगा। तो z का मान कितना निकल के आया है, तो z का मान आपका 2 निकल के आया है, 2। चलिए निकाल दिए हैं, अच्छी बात है। फिर उसके बाद हम y का मान निकालने वाले हैं, तो y क्या है, तो 2y माइनस में 7 बराबर में आपका 3y माइनस में आपका 2 है। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, ये -7 प्लस में आपका 2 हो जाएगा बराबर में 3y माइनस में 2y। पक्षांतर तो करना सभी लोग जानते होंगे, ये कॉमन सी बातें हैं, ये कोई ना बताए, हम तो कतई ना बताएं। फिर y का मान कितना है, y का मान आपका -5 निकल के आया है। चलिए ये भी आपका निकल के आ गया, कोई बात नहीं। अब इधर दूसरे में क्या कर लेंगे, दूसरे में हम a का मान निकाल लेंगे, तो a बराबर ये आपका a-1 बराबर में -3 को लेगा, कोई बात नहीं। तो a बराबर में -3 प्लस में आपका 1, तो a बराबर में -2 ये आपका हो जाएगा, ठीक। a बराबर में -2, तो a बराबर में -2 ये इसका आंसर निकल के आ गया। फिलहाल ये आपका 2 नंबर में ही आएगा, 4 नंबर में नहीं। ख्वाब ना देखा करें इतने बड़े, 4 नंबर में ना ऐसे, ठीक। फिर उसके बाद आपको b का मान, तो b बराबर क्या है, तो b-3 बराबर में 2b प्लस में आपका 4। फिर उसके बाद अब आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका -3 -4 बराबर में 2b -b, तो -7 बराबर में 2b में से एक भी जाएगी, तो ये आपकी सिर्फ b बचेगी। तो आपका b का मान कितना आ गया है, -7। तो b का मान आपका कितना आ गया है, -7। अब c का मान कितना आ गया है, तो आप यहाँ पे देख लेंगे c का मान कैसे निकालेंगे। c आपकी कहाँ पे, ये आपकी c है, ये आपकी 0 वाली, तो ये आपका 0 बराबर 2c प्लस में 2 हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा, ये आपका 0 - 2 बराबर में 2c।
फिर ये आपका -2 बराबर में 2c, तो -2 बटे में आपका 2 बराबर में c, तो ये आपका -1 बराबर में c, ये भी आपका एक आंसर जबरदस्त हो गया। ठीक, ये भी मान आपका -1 निकल के आ गया। चलिए, ये आपके पूरे के पूरे हमने मान निकाल दिए हैं। x, y, z, a, b, c, ये हमने पूरे के पूरे मान निकाल दिए हैं। अब और भी सवाल इसी टॉपिक पे हैं, उन्हीं को हम एक प्रैक्टिस आपको घर पे नहीं करनी है, प्रैक्टिस करना है तो यहीं पे आप कर लीजिए।